हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता ये दो भर्तियां ऐसी हैं जो कि 2018 में आई थी एलटी ग्रेड और 2020 में आई थी जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती। इसके बाद इन भर्तियों में समकक्षता को लेकर कुछ विवाद हो गए थे, मामला कोर्ट में भी गया था और उसमें आयोग काफ़ी व्यस्त हो गया था। तो पुनः विज्ञापन जारी करने से पहले आयोग ने शिक्षा निदेशालय से ये कहा कि सबसे पहले तो आप लोग इन भर्तियों में जो समकक्ष शब्द लिखा गया होता है उसको आप लोग क्लियर कर दें और ये जो समकक्षता का विवाद है इसको हमेशा के लिए आप लोग हल कर दें। काफ़ी लंबा समय बीता, फिलहाल हाल ही में एक उम्मीद यहाँ पर ये बनी थी कि जो समकक्षता का विवाद था वो समाप्त हो चुका है और हाल ही में यानी कि 26 जून 2024 को एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती की नियमावली अनुमोदन के लिए आयोग को भेजी गई, जिस पर आयोग के संयुक्त सचिव लखनलाल शिवहरे की ओर से आपत्ति भेज दी गई। यानी कि समकक्षता विवाद का जो हल महानिदेशालय ने बताया था, सरकार की ओर से समकक्षता का जो विवाद था, जो हल उसका बताया गया, उस हल पर अभी भी आयोग की ओर से आपत्तियां दर्ज की गई हैं। ये कहा गया है कि अभी भी कई बिंदु ऐसे हैं नई नियमावली में जो कि समकक्षता के लिए पूर्णतः निर्धारण नहीं कर पाते हैं और अगर इन बिंदुओं के आधार पर हम नया विज्ञापन जारी कर देते हैं तो फिर आने वाले समय में नया विवाद उठना बिल्कुल तय है। तो सबसे पहले तो आप इन बिंदुओं पर पुनः विचार करें और दोबारा से ये जो समकक्षता का विवाद है इसको हल करने का प्रयास करें। तो आयोग ने जो यहाँ पर बिंदु उठाए हैं ये बहुत ही लॉजिकल भी हैं। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि आयोग ने ये कहा है कि सबसे पहले तो आप ये क्लियर करिए कि उदाहरण के तौर पर वनस्पति और जंतु विज्ञान विषय में प्रवक्ता भर्ती के लिए एनिमल साइंस यानी कि जूलॉजी, अप्लाइड एनिमल साइंस, प्लांट साइंस, बायो साइंस आदि शाखाएं समाहित हैं या नहीं। और भौतिक विज्ञान प्रवक्ता में अप्लाइड फिजिक्स, प्रवक्ता गणित के लिए एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, एमएससी अप्लाइड मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स स्टैटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग, एमएससी मैथमेटिकल साइंस ऑपरेशनल रिसर्च और एमएससी मैथमेटिक्स विद कंप्यूटर साइंस उपाधियां शामिल हैं या नहीं। इसी प्रकार से प्रवक्ता रसायन विज्ञान के लिए एमएससी एनालिटिक्स केमिस्ट्री, इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री शामिल हैं या नहीं। साथ ही साथ मास्टर ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स की उपाधि प्रवक्ता अर्थशास्त्र के अंतर्गत है या नहीं। यहाँ पर बिल्कुल लॉजिकल बात कही गई है कि सबसे पहले तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारे इस समय ट्रेंड चल रहे हैं और जब आप पीजी करने जाते हैं तो एक ही सब्जेक्ट के अंतर्गत कई सारे ऐसे स्पेशलाइज्ड यानी कि विशेषतया से निर्मित शाखाएं हैं विज्ञान की जिसमें अभ्यर्थी रोजगार की तलाश में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन बाद में अगर वो शिक्षक भर्ती में शामिल होना चाहें तो क्या वो उस विषय का शिक्षक बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। तो मुख्य रूप से यहाँ पर यही बात यहाँ पर कही गई है कि सबसे पहले तो इस बात को आप लोग क्लियर कर दें, उसके बाद ही विज्ञापन जारी हो सकता है। अब रही बात की जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड का विज्ञापन, देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब 2024 में आपके पास गिने चुने यानी कि मात्र 2 महीने अब शेष बचे हैं। तो इन 2 महीनों में तो ना तो विज्ञापन जारी हो पाएगा और ना ही आपकी परीक्षाएं हो पाएंगी। तो 2024 बिल्कुल खाली जाने वाला है। 2025 में जो नया कैलेंडर जारी होगा उसमें पूरी उम्मीद की जा रही है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो मतलब डेट्स होंगी वो निर्धारित की जाएंगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िलहाल जो स्थितियां बन रही हैं यूपीपीएससी के समक्ष भी 2 परीक्षाओं का आयोजन आरओ और यूपीपीसीएस को लेकर आयोग काफ़ी परेशान है। हालांकि आपको पता ही चल चुका होगा कि अब पीसीएस परीक्षा जो है वो 7-8 दिसंबर को कराने की तैयारी चल रही है। सोशल मीडिया में तो आपको इतना तो पता लग ही गया होगा, लेकिन यहाँ पर भी अभी कुछ संशय है कि आखिरी दिसंबर में कैसे पूरी होगी केंद्रों की कमी। दूसरी बात यहाँ पर कही जा रही वो ये है, 2 दिन परीक्षा पर अभ्यर्थी आपत्ति भी कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर परीक्षा 2 दिन कराई जाती है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा और इसको देखते हुए बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी हैं कि वो ये कह रहे हैं कि इससे उनका नुकसान होना तय है। तो 2 दिन परीक्षा के बजाय सिर्फ 1 दिन की परीक्षा कराने के बारे में यहाँ पर मांग की जा रही है। हालांकि आयोग तैयारी कर रहा है कि अब वो परीक्षा को 7 और 8 दिसंबर को कराएगा। तो पीसीएस प्री परीक्षा इसके बारे में अब ये माना जा रहा है कि परीक्षा 7-8 दिसंबर को हो सकती है और जिलों से मांगी गई है केंद्रों की सूची। फिलहाल अगले हफ्ते जब बैठक होगी उसके बाद ही इस पर औपचारिक ऐलान किया जाएगा कि परीक्षा जो है कब हो रही है
और साथ ही साथ ये भी कि परीक्षा एक शिफ्ट में होगी या फिर 2 शिफ्ट में होगी। वैसे अगर ये पूरी परीक्षा एक ही शिफ्ट में हो तो बेहतर है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर संख्या नहीं है। कुल मिला के 5,76,000 मान के चलिए कि आप यहाँ पर लगभग 6 लाख के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में पंजीकृत हैं। हालांकि सभी को एडमिट कार्ड भेजना कंपलसरी होता है जिन्होंने भी आवेदन किया है। भले ही परीक्षा में 50% 60% लोग शामिल हों, लेकिन जो मतलब हम यहाँ पर परीक्षा जब होती है तो जितने भी लोग आवेदक होते हैं सभी को तो भाई एडमिट कार्ड और उनके बैठने की व्यवस्था करनी पड़ती है, सभी के लिए प्रश्न पत्र छपवाने ही पड़ते हैं। तो फिलहाल अभी कई सारे बिंदु हैं और इस पर अभी थोड़ा सा सस्पेंस बना हुआ है, और ये भी है कि अगले सप्ताह तक जो परिदृश्य है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी देखो बात ये भी है कि यूपीपीएससी का जो आगामी कैलेंडर जारी होगा 2025 के लिए, उसमें कुछ नए बिंदु शामिल हो सकते हैं। जैसे कि पिछले 5 वर्षों में जब एलटी ग्रेड की पिछली भर्ती आई थी 2018 में, बहुत सारे अभ्यर्थी रहे होंगे 35 साल 36 साल के, जो कि अब ओवर एज होने जा रहे हैं, यानी कि दूसरी भर्ती नहीं आ पाई। ये विडंबना कही जाए या फिर सरकार की निष्क्रियता कही जाए या फिर अभ्यर्थियों की किस्मत कही जाए, क्या कहा जाए, मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसे अभ्यर्थियों को आप क्या कहेंगे। उनको आप एक कमज़ोर अभ्यर्थी मान लेंगे, बदकिस्मत मानेंगे, या क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें उनकी अपनी गलती तो कोई है नहीं। जब वैकेंसी आएगी नहीं तो फिर वे अभ्यर्थी करेंगे क्या। लेकिन आयोग को, सरकार को इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए, फोकस करना चाहिए कि जो भर्तियां हैं वो नियमित होती रहें, क्योंकि 5 साल का वक्त बहुत बड़ा वक्त होता है। आप 40 साल के बाद परीक्षाओं में किसी भी अभ्यर्थी को एंट्री नहीं देते हैं, तो इस बात का भी ख्याल तो आपको रखना चाहिए ना कि जो 35 साल का अभ्यर्थी है वो 40 साल की उम्र तक कम से कम 5 अवसर तो प्राप्त करे। 5 नहीं भैया तो कम से कम 3-4 तो आएँ उसके सामने अवसर। लेकिन सारे अवसर ही समाप्त हो जाते हैं, 35 के बाद सीधे सीधा वो बाहर हो जाता है। तो फिर आखिर नियुक्ति की आखिरी जो लास्ट डेट कब मानी जाए, 35 साल मानी जाए या फिर 40 साल मानी जाए, क्योंकि 35 साल के बाद तो 40 साल की उम्र तक कोई भर्ती आई ही नहीं। खैर, यहाँ पर जो अगला कैलेंडर जारी होगा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, उसमें और जीआईसी प्रवक्ता के बारे में, राजकीय डिग्री कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी, ये जो भर्तियां हैं अब ये अगले कैलेंडर में ही शामिल हो पाएंगी। इस साल अब 2 महीने में तो ये परीक्षाएं होने से रहीं, और इसके लिए अब किसको दोष दिया जाए ये तो आप लोग वेल नोन है, आप खुद जानते हैं। और रही बात डीएलएड के बारे में फ्रेंड्स, तो आवेदन की तिथि बीत चुकी है और अंतिम 3 दिनों में अगर देखा जाए तो कुल मिला के जो संख्या है उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है। अब कुल मिला के 2,75,000 अभ्यर्थियों ने फाइनल रूप से अपना जो आवेदन है उसको सबमिट किया है। सीटें कुल 2,28,000 हैं और अब 16 अक्टूबर को जो मेरिट होगी उसका निर्धारण स्टार्ट हो जाएगा। 17 से 30 अक्टूबर तक काउंसलिंग करके विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा। सीटें खाली रहीं तो दूसरे चरण की काउंसलिंग भी करवाई जाएगी। तो ये अपडेट है डीएलएड के बारे में। और इस बार तो ये लग रहा था कि डीएलएड की सीटें भरेंगी नहीं, लेकिन लग रहा है कि एडमिशन इस बार भी काफ़ी अच्छी खासी संख्या में हो रहे हैं, क्योंकि सीटों की संख्या से ज़्यादा लोगों ने फ़िलहाल तो फॉर्म भरा है। तो उम्मीद है कि आवेदन भी जिन लोगों ने किया है वो लोग एडमिशन भी लेंगे। बात करते हैं पीएचडी के बारे में। लखनऊ विश्वविद्यालय से अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपके लिए नोटिस यहाँ जारी की गई है। 10 अक्टूबर को नोटिस जारी की गई है। लास्ट डेट आवेदन की 5 नवंबर है। और कौन कौन से विषय में यहाँ पर आप पीएचडी कर सकते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं। हालांकि पूरी जानकारी मैं आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर कर दूंगा, वहाँ पर जाकर आप देख लीजिएगा कि आपका जो विषय है उसमें कुल मिला के कितनी सीटें हैं। और आप अगर आवेदन करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर रिसर्च में एडमिशन ले सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय से रिसर्च यानी कि पीएचडी में एडमिशन जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। और आप ऑफिशियल वेबसाइट yelkunniv.ac.in के पीएचडी पेज पर जाकर आप बाकी जानकारी ले सकते हैं। इस पर एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बना दूंगा जिसमें कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, बाकी चीज़ें। तो इस पर एक वीडियो जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग बाकी चीज़ें समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और देखो, करंट अफेयर के लिए अगर आप लोग अभी परेशान हैं तो करंट अफेयर के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करिए। अगर आप चाहें तो आपको पूरे साल की जो वार्षिकी है वो भी उपलब्ध करवा दी गई है। साथ ही साथ ये भी है कि अगर आप चाहें तो जो मासिक करंट अफेयर है उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। देखो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। तो अगर आप अपना ज्ञान बढ़ाते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो बेकार जाएगा। ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता है। और निश्चित रूप से एक ज्ञानी व्यक्ति, अगर कोई ऐसा व्यक्ति, मान लेते हैं 2 लोग बेरोजगार हैं लेकिन एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, तो जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना
वो उससे बेहतर जीवन यापन करेगा जो कि पढ़ा लिखा नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।